लेकिन इस बीच बहुत जरूरी है अपने दर्शकों को इस वक्त की एक और बड़ी खबर बताना, क्योंकि ज्ञानवापी में जो आज सर्वे हुआ है वो हर लिहाज से महत्वपूर्ण था। 50% सर्वे आज पूरा कर लिया गया, लेकिन टीम दोबारा वापस आएगी। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, तहखाने का ताला तोड़ा गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। जो ताला लगा हुआ था तहखाने में, उसे तोड़कर सर्वे करने वाली टीम अंदर गई है। तहखाने के भीतर जो कुछ शरारती तत्व थे उन्होंने मिट्टी भर दी थी। उस मिट्टी को साफ करने के बाद जो है वहां पर सर्वे किया गया। और खबरें ये भी आ रही है हिंदू पक्ष के जो सूत्र है उनके हवाले से कि वहां पर मूर्तियों के कुछ अवशेष मिले हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मैं रुक करना चाहूंगी अजय दुबे का। अजय, बहुत बड़ा अपडेट। निश्चित ही हिंदू पक्ष के वकील ने जो सूचना फोन पर दी है, उन्होंने जो महत्वपूर्ण बातें बताई हैं वो ये कि ताला खोलने की कोशिश की गई, क्योंकि ताला बहुत पुराना हो गया था। नमी के चलते, जंग के चलते स्थिति ऐसी थी कि उसको तोड़ना पड़ गया। कोर्ट ने क्योंकि स्पष्ट किया था कि जो भी बाधाएं हैं उनको पार करते हुए इस पूरे सर्वे को किया जाए, तो पहले ताला को तोड़ा गया। ताला तोड़ के अंदर गए तो बहुत सारे भग्नावशेष, ये विशेष शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया और बताया कि जो प्राचीन मूर्तियां हैं, टूटी हुई मूर्तियों के बहुत सारे भग्नावशेष वहां पर मिले। उसके अलावा लिंगायत समुदाय, जो कर्नाटक का लिंगायत समुदाय है, उनमें परंपरा है कि काशी में जाकर लिंग दान किया जाता है। तो वहां पर उस समुदाय के लोगों की तरफ से, वो लिंगायत समुदाय के लोगों की तरफ से जो वहां पर लिंग दिए गए थे, उन लिंगों को, उसी कमरे में बहुत सारे ऐसे टूटे फूटे लिंग भी मिले। इसके अलावा उस जगह पर शरारती तत्वों ने मिट्टी भी भर रखी थी, जिसके चलते कि उनकी शायद ये अपेक्षाएं थी कि जो इस तरीके का सर्वे या इस तरीके की स्थिति बनती है तो कोई चीज निकल के स्पष्ट ना हो पाए। तो उस मिट्टी को भी साफ करने का काम किया टीम ने। और उसके बाद सर्वे का एक बड़ा हिस्सा जो था आज वो पूरा हुआ। महत्वपूर्ण एक सूचना और ये भी है कि अब से कुछ देर में जो भी वहां पर पक्ष के पैरोकार थे, जो पक्ष के लोग थे, तमाम वो महिलाएं थी और उसके अलावा जो वकील थे, जो वादी पक्ष के लोग हैं, वो कुछ देर में अब से कुछ देर में चाय पर बैठक करेंगे। आज जो कुछ चर्चाएं हुई, आज जो कुछ सर्वे में निकल के आया, उन सब चीज़ों को नोट डाउन करेंगे, पेन डाउन करेंगे। जो कानूनी मामलों में देखने को मिलता है कि जो रिटन डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है कोर्ट के सामने रखने के लिए, वो सब रिटन डाउन करेंगे। उसके बाद कल की क्या तैयारी है, जो अपेक्षाएं आज थी क्या वो पूरी हुई, जो अपेक्षाएं कल को लेकर है, किन किन जगहों पर जाना है, भगवती देवी का जो मंदिर का एक हिस्सा रह गया है, उस हिस्से में जो कथित मंदिर है, उन सब जगहों पर जाने को लेकर क्या कुछ प्लानिंग है, वो सारी चीजें रहेंगी। तो दो महत्वपूर्ण बातें कि बहुत सारे भग्नावशेष, ऐसा कहना है सूत्रों का, कि मंदिर परिसर में मिले हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात एक ये भी है कि अभी कुछ देर में एक बैठक होने वाली है वादी पक्ष के वकीलों की। देखिए, ये बड़े बड़े दावे हैं और ये दावे हिंदू पक्ष की ओर से की जा रहे हैं। एबीपी न्यूज़ इस तरीके के कोई दावे नहीं कर रहा है। जो भी एबीपी न्यूज़ के कैमरा पर आकर दावे कर रहा है या फिर फोन पर बातचीत करते हुए जानकारी हम तक पहुंचा रहा है, वो जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन इंतजार हमें भी उस रिपोर्ट का होगा जो कोर्ट में दी जाएगी, क्योंकि कोर्ट में 17 मई को इस पूरे सर्वे की रिपोर्ट पेश करनी है। इसीलिए जो भी पक्ष है इसमें, उन सभी को कहा गया कि जब सर्वे हो तो आप सभी लोग मौजूद रहिए ताकि किसी को कोई शिकायत न रहे। इसीलिए एक वीडियोग्राफर, 2 फोटोग्राफर समेत सर्वे की पूरी जो टीम है, जिसमें बताए जा रहे थे करीब 52 लोग हैं, जो ज्ञानवापी परिसर में मौजूद रहे जब तक ये सर्वे चलता रहा। सुबह 8 बजे टीम परिसर में दाखिल हो गई, 12 बजे तक लगातार ये काम चलता रहा। और ये बड़ी खबर हमारे सहयोगी दे रहे हैं कि तहखाने का ताला जो है वो तोड़ने की नौबत आ गई थी, क्योंकि उसमें जंग लग गया था, थोड़ी खराब स्थिति में वो था। हमारे एक सहयोगी मोहम्मद मोइन, वो भी तहखानों को बाहर से देख कर आए थे करीब एक दिन पहले, और उनकी तरफ से ये जानकारी दी गई थी कि बड़ी जर्जर अवस्था में वो पूरा इलाका है जिसे बंद रखा गया है। उसी को खोलकर आज टीम जब दाखिल हुई तो वहां पर हिंदू पक्ष के जो वकील है उनकी तरफ से यह दावा किया गया है कि कुछ मूर्तियों के अवशेष वहां मिले हैं और उस खास तरीके के इलाके को जो है पूरी तरीके से मिट्टी से ढका गया था, तो उसे साफ कर फिर सर्वे का काम किया गया है। वीडियोग्राफी की गई है, फोटोग्राफी की गई है, और जो भी लोग अंदर से बाहर आ रहे हैं, एबीपी न्यूज़ से बात करते हुए उन्होंने साफ कर दिया कि आज करीब 50% सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है। लेकिन अभी भी चूंकि सर्वे बचा हुआ है और कोर्ट ने भी साफ किया था कि जब तक आपको जरूरी लगे आप हर दिन नियमित रूप से जाइए, परिसर में जाइए और अपनी कार्रवाई को पूरा कीजिए, अपने सर्वे को पूरा कीजिए। तो इसके लिए सुबह 8 से दोपहर 12 बजे का समय भी तय किया गया है। तो जो भी लोग अंदर से बाहर आए हैं, सर्वे करने वाली टीम, उनकी तरफ से भी ये साफ किया जा रहा है कि सर्वे कल भी जारी रहेगा। सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक ये सर्वे जारी रहेगा, यानी कल भी कुछ इसी तरीके की तस्वीरें यहाँ काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी की ओर जाने वाले रास्ते पर देखने को मिल सकती है। इसी तरीके का पुलिस बंदोबस्त देखने को मिल सकता है। आप देखिए, अब यहाँ पर आपको हलचल भी हम दिखा ही रहे हैं लगातार कि किस तरीके से यहाँ पर पुलिस अभी भी लोगों से हटने की अपील कर रही है। इस पूरे मामले पर एक पक्ष क्या कह रहा है, सुनवाते हैं आप। कैसे सर कार्रवाई शुरू हुई? कार्रवाई बहुत व्यवस्थित, बड़े अच्छे 8 बजे से कार्रवाई शुरू हुई और बहुत अच्छे ढंग से चला है, कहीं कोई व्यवधान नहीं। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब सहयोग कर रहे हैं, सारे पक्ष ने सहयोग किया और व्यवस्थित बड़े सुचारू ढंग से हुआ। ऐसा है सुनिए, एक लाइन बता दे रहा हूँ।
पक्ष विपक्ष जो थे, वादी प्रतिवादी दोनों के भरपूर सहयोग रहा है। सर्वे की कार्रवाई शांतिपूर्ण चली है, शासन प्रशासन भरपूर सहयोग कर रहे हैं और सर्वे के बारे में यह रिपोर्ट अत्यंत गोपनीय है। न्यायालय का आदेश है कि जो वैसा कुछ करेगा दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, तो ऐसा प्रश्न आप लोग ही न करें। शांतिपूर्ण ढंग से सहयोग हो रही है और सर्वे हो रहा है। 4 घंटे कंटिन्यू सर्वे हुआ, पसीने से भीग गए हम लोग। वादी प्रतिवादी सभी लोग सहयोग किए हैं और सरकार और प्रशासन भी भरपूर सहयोग किया है। सर्वे कार्रवाई शांति ढंग से चल रही है। अभी सर्वे बाकी है। कहाँ का जहाँ सर्वे करने थे वहाँ का हुआ, बाकी चीजें बताना प्रतिबंधित है। तो ज्ञानवापी मामले में आज के दिन का सर्वे पूरा कर लिया गया, लेकिन सर्वे की टीम एक बार फिर से कल यहाँ पहुंचेगी और वही समय होगा 8 बजे तो सर्वे शुरू हो जाएगा, यानी 7:30 7:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम कल भी माना जा रहा है कि टीम का होगा। अजय दुबे मेरे सहयोगी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। अजय, ये बताइए कि लगभग जितने लोग अंदर मौजूद थे, जो भी बाहर आ रहा है और एबीपी न्यूज से बात कर रहा है, वो कह रहा है 50% के करीब काम हो गया है सर्वे का। तो यानी बचा हुआ काम कल हो जाएगा या परसों के दिन को भी यूटिलाइज किया जाएगा, क्योंकि 17 को तो आपको रिपोर्ट देनी ही देनी है। देखिए निश्चित ही इस पूरे मामले में महत्वपूर्ण यह है कि रिपोर्ट कोर्ट में देनी है, तो उसके लिए उसे पूरी तरीके से ड्राफ्ट करना एक बड़ा काम है, महत्वपूर्ण काम है। तो टीम की इस बारे में जो फैसला है वो अभी कुछ देर में एक बैठक होनी है। जो वादी पक्ष के, मैं फिर से कहूंगा कि जो वादी पक्ष के वकील हैं, हिंदू पक्ष के वकील हैं, वो वादियों की मौजूदगी में, वो जो तमाम 5 महत्वपूर्ण महिलाएं हैं, उनकी मौजूदगी में इस पर चर्चा करेंगे। आज जो 50% सर्वे पूरा होने की बात की जा रही है, चाहे वो जो मस्जिद परिसर के पार्श्व की जो भगवती मंदिर का हिस्सा है, उस हिस्से के वीडियोग्राफी इकट्ठी की गई है, चाहे वो तहखाने की जो वीडियोग्राफी इकट्ठी की गई है, इन तमाम चीज़ों को इकट्ठा करके इन तमाम चीज़ों से जुड़े हुए तथ्यों को पेन डाउन करने का काम किया जाएगा और फिर ये बात सुनिश्चित होगी कि कल में ही पूरा काम हो जाएगा या जरूरत एक और दिन की पड़ेगी इस मामले में वीडियोग्राफी करने के लिए। महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि पिछली बार जब टीम अंदर गई थी, जब वो दीवालों को जांच रही थी, दीवालों को जांच करते करते हाथ से उन दीवालों को रगड़ा भी जा रहा था। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी अजय आप भी दे रहे हैं। लगातार हमारे साथ बने रहिए। एक सहयोगी की नज़र से हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जो अपडेट हमें मिल रहा है। जो भी पक्षकार अंदर मौजूद थे, चाहे वो मुस्लिम पक्षकार हो, हिंदू पक्षकार हो, सभी का पक्ष आपके सामने रखने की कोशिश एबीपी न्यूज़ द्वारा की जा रही है। हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी लगातार उन लोगों से बात कर रहे हैं जो उस वक्त सर्वे के वक्त अंदर मौजूद थे। ज्ञानेंद्र, कुछ और लोगों से अगर आपकी बात हुई हो, तो जितने लोगों से आपकी बात हुई अब तक क्या निकल कर सामने आया कि सर्वे में क्या कुछ मिला, कुछ बता रहा है कोई? बिल्कुल नहीं बता रहा है प्रतिमा। और देखिए, हमारी कोशिश ये है कि हम सभी से बात करें, उन लोगों से बात करें जो अंदर गए थे। लेकिन इशारा आपने अगर सुना होगा तो मैंने बड़ी कोशिश की कि देश की जनता, जो कि एबीपी न्यूज़ के दर्शक ये देखना चाह रहे हैं कि आखिर आज क्या हुआ। 2 बड़ी खबर है, कल सर्वे होगा, ये सच्चाई है। लेकिन मैं किसी फैसले पर इसलिए नहीं पहुंचूंगा क्योंकि ये कोर्ट का मसला है। यही वो थाना है जहां पर जिन लोगों से हमने बात की है वो तमाम लोग बैठे हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, इशारों में, चाहे वकील हों चाहे पक्षकार हों, मैंने जो उनसे बात करने की कोशिश की तो वो दुखी रहने और खुश रहने का कारण बता रहे थे। उन कारणों से ही ये समझ जाना चाहिए कि लोग क्या कर रहे हैं और लोग क्या समझ रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये तस्वीर तो साफ अभी नहीं हुई है कि क्या मिला है। तहखाना खुला है, ये भी कहा जा रहा था कि जिस तरह से कहा जा रहा था कि सहयोग नहीं किया जाएगा, वैसी कोई बात फिलहाल जिन लोगों से मैंने बात की, अजय जो बात कह रहे हैं वो दूसरी बात कह रहे हैं, अजय के पास दूसरा इनपुट है। लेकिन मैंने जिन लोगों से बात की उनका ये कहना है कि प्रशासन के सहयोग से जो आज का काम है वो पूरा हो गया है। फिलहाल जितने लोगों को अंदर से आना था वो तमाम लोग यहाँ से आ गए हैं और इसी गेट से आ रहे हैं। जैसे ही कोई नया शख्स आता है मैं उससे भी बात कराने की कोशिश करूंगा। प्रतिमा, बिल्कुल आप नजर बनाए रखिए। ज्ञानेंद्र लगातार उन लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं जो सर्वे की टीम का हिस्सा थे, जो सर्वे के दौरान अंदर परिसर में मौजूद थे। ऐसे में हर पक्ष की बात आप तक पहुंचा रहा है एबीपी न्यूज़ और इस बड़ी कवरेज पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।